Hello students, I, Aarti ma'am, welcome you all to yet another session of English online class. The topic of today's online class is punctuation. We will know what is punctuation, what are the punctuation marks, when they are used. This is all we have to be going to do. Let us start the session. The first question that arises is that what is punctuation? Punctuation क्या होता है? Let us see. What is punctuation? Punctuation is used to create sense, clarity and stress in sentence. You use punctuation marks to structure and organize your writing. अब बच्चों हम इसका मीनिंग जान लेते हैं. क्या मतलब है इसका? कुछ वर्ड्स लिखें जिनका मतलब होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए. सेंस, सेंस का मतलब होता है कुछ उसमें कोई रेलिवेंस बताए, कोई जो मीनिंग उसका कुछ मीनिंगफुल हो. क्लैरिटी का मतलब होता है जिससे बात साफ तौर पे सामने आ जाए. स्ट्रेस मतलब कहाँ पे हमें ज़ोर देना है, कहाँ पे हमें रुकना है, पॉज लेना है और कहाँ पे हमें सेंटेंस को स्टॉप करना है. ये सब चीज़ें जब हम यूज़ करते हैं, सिंबल्स के थ्रू बताते हैं, तो हम उसे पंचुएशन कहते हैं. यू यूज़ पंचुएशन मार्क्स टू स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइज योर राइटिंग. हम क्या करते हैं? स्ट्रक्चर करने के लिए और ऑर्गेनाइज करने के लिए, मतलब एक सही तरीके से लिखने के लिए हमें उस पंचुएशन को यूज़ करना होता है ताकि हम जो लिख रहे हैं वो एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में लिखा जाए और वो पूरी तरीके से व्यवस्थित हो. ठीक है. अब नेक्स्ट हम करेंगे now let us see what is in पंचुएशन एंड हाउ इट इज़ यूज. अब आपको ये तो समझ में आ गया कि पंचुएशन का मतलब क्या होता है, लेकिन अब हम देखेंगे पंचुएशन जो है वो कब यूज़ होती है, कैसे यूज़ होती है और क्या होती है, हम क्यों यूज़ करते हैं उससे. इंट्रोडक्शन टू पंचुएशन में पंचुएशन इज यूज ऑफ मार्क्स एंड साइंस इन राइटिंग. जब हम किसी सिंबल को यूज़ करते हैं या किसी साइन को यूज़ करते हैं तो राइटिंग में, तो वो पंचुएशन कहलाता है. इट इज़ यूज टू सेपरेट वर्ड्स इनटू क्लॉजेस, फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस इन ऑर्डर टू मेक मीनिंग क्लियर. जो वर्ड्स लिखे हैं उनको अलग करने में, जैसे कभी हम कॉमा लगाते हैं, कभी हम सेमीकोलन लगाते हैं, और उनको डिफ्रेंशिएट करने में कि कौन से कॉजेज़ हैं, कौन से फ्रेजेस हैं और कौन से सेंटेंसेस हैं. मतलब कौन से तो छोटे छोटे वर्ड्स हैं जिनको हमने इकट्ठे यूज़ किया, आउट ऑफ दैट ये सब चीज़ें. फिर कॉमा, फिर फ्रेजेस होते हैं जिनमें मीनिंगफुल सेंटेंसेस नहीं होते, वो मीनिंगफुल होते हैं लेकिन वो छोटी होते हैं, सेंटेंसेस से छोटे होते हैं. और सेंटेंस होता है जिसके एंड में फुल स्टॉप आता है और उसमें वर्ब, प्रेडिकेट और आपका ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट सब कुछ होता है. इन ऑर्डर टू मेक मीनिंग क्लियर, ताकि उसका मतलब साफ साफ हमें समझ में आए. टाइप्स ऑफ पंचुएशंस इंक्लूडिंग द फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क, कॉमा, कोटेशन मार्क, एपोस्ट्रोफे, कॉलन, सेमीकोलन, हाइफन, डैश एंड ब्रैकेट्स. अब पंचुएशन कितने टाइप्स के होते हैं देखो. हम पंचुएशन कौन सा यूज़ करते हैं? फुल स्टॉप. हम क्या करते हैं? फुल स्टॉप करते हैं, क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, एक्सक्लेमेशन का मार्क लगा के बताते हैं, जैसे हमने कहना है आह, तो उसके बाद या वाओ हम करते हैं, तो उसके बाद एक्सक्लेमेशन का मार्क लगाते हैं. कॉमा, जैसे ये देखो यहाँ पे लग रहे हैं कॉमा बार बार. फिर कोटेशन मार्क, जब हम कोटेशंस कहते हैं तो जो लगाते हैं. अपोस्ट्रोफे, जब हमने लिखना होता है योर्स, तो योर्स में कॉमा लगाते हैं ना. माय ब्रदर्स, एस लगाते हैं ना और ऊपर लगाते हैं. कॉलन, सेमी कॉलन, कॉलन होता है, आप देखोगे मैं अभी आपको दिखाऊंगी आगे. हाइफन, डैश, डैश आपको पता है, हाइफन ऐसे आपको पता है, और ब्रैकेट्स को हम जितने भी टाइप के ब्रैकेट्स यूज़ करते हैं ये सब
क्या चीज़ें, ये सारे सिंबल्स जो हैं ये क्या कहलाते हैं? पंचुएशन. We will be learning about when to use each of these punctuation marks and how to use them correctly. आज के सेशन में हम पढ़ेंगे कि पंचुएशन मार्क्स हम कैसे यूज़ करते हैं और कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं और कब कब यूज़ करते हैं. ओके, लेट अस सी पंचुएशन एंड मीनिंग. पंचुएशन का एक्चुअली मतलब क्या होता है और हम ये कब यूज़ करते हैं. देखो, punctuation can add meaning through graphical effects, that is the use of hyphen or inverted commas to show that a word has a special sense. अब क्या होता है, कई बार हम जो हाइफन है वो यूज़ करते हैं या इन्वर्टेड कॉमास, ऐसे किसी ने कोई बात कही है तो इन्वर्टेड कॉमास यूज़ करते हैं. क्यों करते हैं? ताकि उसकी जो हमने लिखा है उसके बीच में उसकी कोई स्पेशल मीनिंग बने, उसका कोई स्पेशल सेंस बने. I slow down my way back to the tumble down place I called home. अब देखो ये इसने ये लगाया ना अपोस्ट्रोफ, ये लगाया ना इसने इन्वर्टेड कॉमर्स. अब जो ये सिंगल इन्वर्टेड कॉमर्स लगाए हैं उससे होम का है, तो ये स्पेसिफिकली हमने किसके लिए कहा है? होम के लिए कहा है. कोई भी बात मैंने कही है, मैं धीरे धीरे वापस आया और गिरता पड़ता एक प्लेस पे पहुंचा और वो प्लेस का नाम होम है, तो होम स्पेशल है ना, तो इसीलिए यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमर्स लगा के हमने होम को स्पेशल बना दिया. इन द फर्स्ट मोमेंट इट वॉज अनोइंग एंड देन इट वॉज कॉमिक. शी थॉट हाउ सिली. अब सिली में हमने क्या किया, देखो यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क लगा दिया और जो हमने उसको उपमा दी सिली की बेवकूफ़ी करी उसने या उसने एक सिलीपन किया, उसके लिए उसको स्ट्रेस करने के लिए हमने क्या किया? अपोस्ट्रोफी एक्सक्लेमेशन मार्क लगा दिया. फिर है ऑन संडे मॉर्निंग द वार्म सन केम अप एंड पॉप. अब हमने यहाँ पे भी एक्सक्लेमेशन मार्क लगा दिया कि अचानक से क्या हुआ? ये हुआ. तो हमने इसके अंदर क्या दिखाया? अपना भाव दिखाया. आउट ऑफ द एग केम अ टाइनी एंड वेरी हंग्री कैटरपिलर. और जो हमने बात ख़त्म करी तो हमने यहाँ पे फुल स्टॉप लगा दिया. तो ये फुल स्टॉप जो लग रहा है, एक्सक्लेमेशन का मार्क लग रहा है, ये सेमी कॉलन लग रहा है, कॉलन लग रहा है जो, और ये देखो ये जो लगे हैं आपके इन्वर्टेड कॉमर्स, ये सब क्या है? चीज़ों को स्ट्रेस आउट कर रहे हैं, चीज़ों के बारे में हमें बता रहे हैं. अब देखो लास्ट देखो, समथिंग इन द रेन एंड डार्क वर्म्स कम आउट फ्रॉम द अंडरग्राउंड. अब हमने इस लाइन को देखो 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. कैसे? यहाँ पे कॉमा लगा के, समटाइम्स कई बार, फिर हमने कॉमा लगा दिया. कब कई बार? जब रेन होती है और डार्क होता है, जब रेन होती है और अंधेरा होता है, इन दोनों के अंदर हमने कॉमा लगा दिया ताकि इसको हम इससे जोड़ दें, और लेकिन ऐसे जोड़ें जिससे हमें पता चले कि अब हमें थोड़ा सा रुकना है. ये बात अलग है और ये बात अलग है, लेकिन दोनों की सेंस हम जब मिलाएंगे तो जाके हमें एक मतलब निकल के आएगा. अब है वर्म्स कम अप फ्रॉम द अंडरग्राउंड. जब उसने कहा कई बार जब डार्क होती है और रेन होती है तो जो कीड़े हैं वो अंडरग्राउंड से बाहर निकल आते हैं. इस पूरी बात को कि कई बार कीड़े बाहर निकल आते हैं रात के अंधेरे में और जब बारिश हो रही होती है, उस चीज़ को बोलने के लिए इसने कॉमास का यूज़ किया जिससे कि सेंस बन जाए और हमें पूरी बात लंबी लिखनी न पड़ जाए और छोटे में हमारी बात आ जाए. देन दे सीम्स टू बी स्मॉल टू बी इम्पॉर्टेंट बट वॉच द वर्म्स आर रीसाइकिल. अब इसने इसमें क्या किया? इसमें कॉमा लगाया और फिर उसके बाद इसने ये देखो इसने सिंबल्स का यूज़ करा है. यहाँ पे ऐसे ऐसे डॉट्स लगाए ना, इसका मतलब आगे कुछ बात करी है उसने, कंटिन्यूएशन में है, और लास्ट में क्या हुआ? जो वर्म्स हैं वो रीसाइकिल हो रहे हैं. ठीक है, अब हमें ये समझ में आया पंचुएशन क्या होता है और पंचुएशन का मतलब क्या होता है और वो कैसे यूज़ होता है. अब हम देखते हैं पंचुएशन मार्क्स कौन से होते हैं. अब हम देखेंगे पंचुएशन मार्क्स. पंचुएशन मार्क्स देखो हमारे पास ये पहुंच गया, ये है कॉमा. कॉमा कैसे लगाते हैं? ऐसे करके ऐसे लगाते हैं ना, ये कॉमा है. अपोस्ट्रोफे जब हम बोलते हैं तो जब हमने ब्रदर्स योर्स लिखा तो हमने उसके ऊपर ये कॉमा लगा दिया. और हाइफन में हमने क्या किया?
योर्स, ठीक है। योर लिख के फिर अपोस्ट्रोफी एस लगाया और फिर एस लगा दिया, ठीक है। ये जो है ना, जो ये दिखाया मैंने, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, अपोस्ट्रोफी कहते हैं इसे। फिर है हाइफन। हाइफन में फॉलोइंग हम करते हैं या ही सेड करते हैं, तो उसके बाद हम ऐसे भी लगा देते हैं ना, कई बार आपने देखा होगा, ठीक है। उसके बाद है एलिप्सिस, मतलब जो हम बात या जो डायलॉग हम कंटिन्यूएशन में बोल रहे हैं उसके लिए हम एलिप्सिस लगाते हैं। फुल स्टॉप पीरियड, मतलब हम जहाँ स्टॉप कर देते हैं उसके बाद हमें कुछ नहीं कहना होता तो ये हम डॉट लिख देते हैं। एक्सक्लेमेशन का ये जब हमें अपना भाव बताना होता है कोई, तो हम एक्सक्लेमेशन का मार्क लगाते हैं। क्वेश्चन मार्क देखो हम ये ऐसे लगाते हैं। अब है प्रेटेंसेस। प्रेटेंसेस ये जो है हमारा जो ये ब्रैकेट है, जब इस तरीके का होता है तो वो कहलाता है ये प्रेटेंसेस, और ब्रैकेट जो होता है वो हमारा इस तरीके का होता है। कॉलन का मतलब हो गया ये, जब आप कहते हो ना फॉलोइंग, फॉलोइंग में हम ऐसे कॉलन लगाते हैं, या फिर हम जब टाइम दिखाते हैं तो कॉलन लगाते हैं। सेमी कॉलन मतलब हमें पॉज लेना है और आगे बढ़ना है। स्लैश हम लगाते हैं जब हमने और करना होता है, ये भी या ये भी, या फिर हमें चॉइस मिलती है। जब आपने देखा होगा चूज़ द ऑप्शन, फिर डे एंड नाइट, तो क्या लिखना है उसमें, बीच में स्लैश लगा होता है। अब कोटेशन मार्क, जब आप कोई कोटेशन लिखते हो तो उसके अंदर यहाँ पे ऐसे करके मार्क्स लगाते हो और इसके बीच में कोटेशन लिखते हो। डैश और डैश लगाते हो या फिर और लिखते हो, ठीक है ना, डैश बड़ा या छोटा लगाते हो। तो ये तो था बच्चों आपका पंचुएशन मार्क्स आपको दिखाया मैंने। अब हम इससे रिलेटेड इसके यूजेस करेंगे बच्चों। देखो कब हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। जैसे फुल स्टॉप हम क्या करते हैं, यूज़ एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। क्वेश्चन मार्क हम कहाँ यूज़ करते हैं, यूज़ एट द एंड ऑफ एनी इंटेरोगेटिव सेंटेंस टू फॉर्म अ क्वेश्चन। हमें जब भी कोई क्वेश्चन पूछना होता है तो हम ये वाला क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। कॉमा कब लगाते हैं, यूज टू डिनोट अ पॉज इन द सेंटेंस। जो सेंटेंस होता है उसमें जब हमें थोड़ा सा पॉज लेना होता है, थोड़ा सा रुकना होता है, तो हम कॉमा लगाते हैं। एक्सक्लेमेशन मार्क यूज टू डिनोट शॉक, सरप्राइज, एंगर और अ रेज्ड वॉइस। जब हमें कभी ऊंची आवाज़ की बात करनी होती है या फिर हमें कोई इमोशन शो करना होता है तो हम एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं बच्चों। उसके बाद आता है कोटेशन मार्क। कोटेशन मार्क में क्या होता है, जैसे हम कहते हैं ना राम सेड टू दी सीता, फिर हम जब उसकी बात एज इट इज़ लिखते हैं तो हम ये लगाते हैं, इसके बीच में हम लिख देते हैं, यानी यूज टू शो दैट समवन एल्स हैज सेड दिस। हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ पर्सन जो है वो लिखने के लिए, उसका डायलॉग लिखने के लिए कोटेशन मार्क यूज़ करते हैं। कॉलन यूज टू इंडिकेट व्हाट इज़ फॉलोइंग नेक्स्ट। हम ये तब लगाते हैं जब हमें बताना होता है कि क्या चीज़ अब आने वाली है। सेमी कॉलन यूज टू लिंक टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। अब जब हमें दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ना होता है, ये एज अ कनेक्टर काम करता है ये वाला सिंबल। अपोस्ट्रोफे मैंने आपको बताया यूज टू शो पोजेशन और फॉर कॉन्ट्रोडिक्शन ऑफ द वर्ड्स। अब क्या होता है, इसमें पोजेशन बताता है, जैसे मेरा क्या, मेरा भाई, मेरी बहन, तो मैं लिखूंगी माय ब्रदर्स। मेरे भाई का पेन, ब्रदर्स, THERS, ऊपर अपोस्ट्रोफी एस लगा के एस लिखा, ब्रदर्स पेन, PEN, पेन लिख दिया मैंने, ठीक है। तो ये जो चीज़ है ये यहाँ पर यूज होती है अपोस्ट्रोफी को। हाइफन इज यूज टू ग्लू वर्ड्स टुगेदर। अब जैसे कई बार हम क्या लिखते हैं वर्ड, देखो मैं थोड़ा सा इसका चेंज करती हूँ, लाइट लेती हूँ, ठीक है। अब ये है, जैसे मान लो हम लिखते हैं ना कोऑपरेटिव, CO, फिर यहाँ लिखते हैं ऑपरेटिव। कोऑपरेटिव लिखना होता है तो हम इसमें बीच में देखो हम ऐसे लगाते हैं ना, ये जो हम सिंबल यूज़ कर रहे हैं उसको कहते हैं हाइफन। स्लैश कब यूज़ करते हैं, यूज़ टू सेपरेट लेटर्स, नंबर्स और वर्ड्स। मैंने आपको बताया, जैसे कहते हैं मैं कहती हूँ डे एंड नाइट लिखने की जगह डे/नाइट लिख देती हूँ। फिर है इलिप्सिस मार्क। इलिप्सिस मार्क यानी यूज टू सेपरेट आइटम्स इन अ सीरीज। हमें
आइटम को सेपरेट करना होता है और या फिर हम किसी चीज़ की कंटिन्यूएशन दिखाते हैं तो वो इलिप्स मार्क होता है। राउंड ब्रैकेट्स जो होते हैं वो यूज़ होते हैं ऐड एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इन द सेंटेंस। कोई भी चीज़ हमें लिखनी होती है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लिखनी होती है, जैसे मैं कहती हूँ दिस इज़ माइन, फिर लिख देती हूँ बीच में इट वॉज गिवन बाय माई फादर। ठीक है, तो जो ये मैं इट वॉज गिवन बाय माई फादर है, ये उस चीज़ के लिए बता रही हूँ जो चीज़ मेरे पास है। ठीक है, तो उसकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जब हमें देनी होती है तो हम राउंड ब्रैकेट्स लगाते हैं। अब बच्चों हम पढ़ेंगे व्हाट आर द रूल्स जो कि हमें पंचुएशन मार्क को लिखते वक्त याद रखने चाहिए। अब देखो हम पंचुएशन मार्क्स के रूल्स करेंगे और ये डिफरेंट हमारी पंचुएशन जो हमने अभी पढ़ी उसके अंदर जो सिंबल्स यूज़ हो रहे हैं उससे रिलेटेड हमारे क्या रूल्स हैं वो देखेंगे। सबसे पहले देखो फुल स्टॉप। फुल स्टॉप में क्या होता है, डॉट लगता है सिर्फ। दिस इज़ द मोस्ट पॉपुलर पंचुएशन मार्क बिकॉज you simply cannot write even a single sentence without using it. So they are two most common uses of full stop. First, to indicate the end of the sentence or to follow an abbreviation. अब इसका मतलब समझो बच्चे, यहाँ पर क्या है, जब मान लो कोई तुमने सेंटेंस लिखा, सेंटेंस के लास्ट में तुम ये लगाते हो, फुल स्टॉप लगाते हो, है ना। सेंटेंस के लास्ट में आप फुल स्टॉप लगाते हो, मतलब आपने पूरा सेंटेंस लिख दिया, उसके बाद यहाँ पे आपने फुल स्टॉप लगा दिया। या फिर हम क्या लिखते हो, एब्रीवेशन लिखते हो। मान लो आपने लिखा इको लिख के उसके बाद यहाँ पे डॉट लगा देते हो, हम समझ जाते हैं ये इकोनॉमिक्स लिखा हुआ है। फिर या फिर आपने क्या करा, आपने लिखा डिपार्टमेंट, DEPT लिखा और इसके बाद डॉट लगा दिया, यानी डिपार्टमेंट हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब हमें पूरे सेंटेंस जब पूरे एब्रीवेशंस यूज़ करते हैं तब हम ये डॉट लगा के यानी फुल स्टॉप लगा के काम चलाते हैं, और या फिर हमें सेंटेंस ख़त्म करना होता है तो हम डॉट लगाते हैं यानी फुल स्टॉप लगाते हैं। अब है कॉमा। अब हम इसको देखते हैं बच्चों। अ कॉमा इज़ ऑफ्टन यूज्ड एज सेपरेट डिफरेंट आइडियाज़ इन अ सेंटेंस, however it has many other uses as well. It is important to remember them as well. Some of the most common use rules follow. अब देखो ये जो कॉमा है, कॉमा में क्या होता है, हम कॉमा लगाते हैं ऐसे। कॉमा कब लगाते हैं, जब हमें इधर वाले सेंटेंस और इधर वाले सेंटेंस को कनेक्ट करना होता है, लेकिन दोनों में रेलिवेंस भी बतानी होती है। मतलब अगर मैंने लिखा राम, फिर मैंने लिखा कॉमा श्याम, फिर मैं लिखा एंड, फिर मैंने लिखा यहाँ पे सीता, ठीक है, सीता लिख दिया। तो अब ये क्या है, जब मेरे को इन वर्ड्स को जोड़ना है आपस में तो मैंने कॉमा का यूज़ किया। या फिर मैं कॉमा कब यूज़ करती हूँ, जब मैंने यहाँ पे बहुत सारी चीज़ लिखी होती है, उसको मेरे को जोड़ना होता है दूसरी चीज़ से, तो मैं कॉमा यूज़ करती हूँ। आपको इसका मतलब समझाने के लिए मैं आपको ये सेंटेंस ही दिखाती हूँ जो यहाँ पे लिखा हुआ है। देखो इसने क्या लिखा है, यहाँ पे कॉमा लगाया है ना, however it has many other uses as well, comma and is important to remember them as well. अब इसमें क्या है, जो हमने पहले भी करा था कि तीन अलग अलग बातों को जब हमने इकट्ठे जोड़ना था तो हमने कॉमा का यूज़ किया, ये एज कनेक्टर भी यूज़ होता है। चलो फिर उसके बाद है क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क जो है आपको जो ये दिख रहा है, इसमें क्या है, इट्स एज द नेम सजेस्ट नीड्स to go at the end of every interrogative sentence instead of full stop. मान लो हम जब कोई क्वेश्चन करते हैं, हमने कोई इंक्वायरी करी या किसी से कुछ पूछा, तो एंड में हम क्या लगाते हैं, क्वेश्चन मार्क। तब हम ये फुल स्टॉप नहीं लगाते, हम तब क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। जैसे व्हाट आर यू डूइंग, हाउ आर यू डूइंग, ऐसे करेंगे। हम कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं तो हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। फिर है एक्सक्लेमेशन मार्क। एन एक्सक्लेमेशन मार्क add at the end of the sentence shown emphasis depending upon the meaning of the sentence. It can indicate anger, happiness, excitement or any other strong emotion. अब क्या होता है, जो ये एक्सक्लेमेशन मार्क है हमारे पास, जैसे मान लो का मैंने लिखा वाव, अब मैं इसमें जो है WOW
W, वाओ लिखा तो मैंने ऐसे एक्सक्लेमेशन मैंने जब लिखा हे, HEY, हे लिखा तो मैंने एक्सक्लेमेशन मार्क लगा दिया। या फिर मैंने कहा ओह, मैं इसमें अपने जो भी बोल रही हूँ उसको, ये जो चीज़ें हैं ये मेरी डिफरेंट इमोशंस बता रहे हैं ना बेटा, तो ये इसके लिए आपका क्या लगेगा, एक्सक्लेमेशन मार्क लगेगा। स्ट्रॉन्ग इमोशंस जब हम अपने शो करते हैं, चाहे वो हैप्पीनेस हो, एंगर हो, एक्साइटमेंट हो या कोई और इमोशन हो, तो हम एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं। एपोस्ट्रोफे में मैंने आपको बताया जब कोई बिलोंगिंगनेस दिखाते हैं, यानी कि देखो बच्चों, एन एपोस्ट्रोफे हैज़ टू वेरी इंपॉर्टेंट यूजेस। फर्स्ट, इट इज़ यूज टू contradiction in place of omitted letters. Second, it can show possession. possession वाला मैंने आपको बताया, जैसे मैंने लिखा था my brothers THER, फिर मैंने क्या लिखा, ऊपर कॉमा लगाया, एस लिखा, ब्रदर्स पेन। तो मैंने आपको बताया था कि जब जो पेन मेरे भाई का था वो मैंने लिखा माय ब्रदर्स पेन। अब ब्रदर्स लिखा तो इसकी बिलोंगिंगनेस, इसके पोजेशन में है ना ये पेन, उसके पास है ना ये पेन, तो इसलिए अपोस्ट्रोफे एस लगा है। ठीक है, तो एक तो तरीका ये है, और दूसरा है कोई लेटर आपसे छूट गया हो तो हम उसमें ऐसे कॉमा लगा के ऊपर लिख देते हैं, तो वो जो ओमिशन है, ओमिट कर दिया हमने कोई लेटर, तो उसको भी हम अपोस्ट्रोफे से दिखा सकते हैं। हाइफन में मैंने अभी आपको बताया, even though it looks very similar to dash, a hyphen has been used in different uses. It mostly used to create compound words. compound words कौन से होते हैं, day and night। जब मैंने लिखना है ना, जब मैं लिखूंगी day, एक मिनट देखो, जैसे मैंने लिखा day night, ठीक है, या फिर मैंने लिखा कोऑपरेटिव, TIVE, ठीक है, कोऑपरेटिव। तो मैंने इसमें जो लगाया है, ये जो लगाया है, ये है हाइफन। ठीक है, तो हाइफन क्या होता है, ये दो कंपाउंड वर्ड्स को इकट्ठे मिलाता है, को और ऑपरेटिव को मिलाया तो कोऑपरेटिव बन गया। हमने डे और ऐसे करा तो डे नाइट बन गया। नहीं तो हम कुछ और भी लिख सकते हैं, कई बार आप लिखते हो नॉन वेज, ठीक है, NON नॉन लिख के फिर वेज लिखने के पहले ये लगाते हो। जैसे इसमें देखो, इसने एग्जाम्पल दे रखा है एक तरीके से, यहाँ पे देखो टीवी शो लिखा है, टीवी और शो लिखा है, तो ये जो चीज़ है ये हाइफन है, जो ये वाला वर्ड जो ये वाला बीच में यूज़ हुआ है। ठीक है, अब डैश का मतलब होता है और। देयर आर टू डिफरेंट डैशेस, दो डिफरेंट टाइप के डैशेस होते हैं, एक छोटा डैश होता है, एक बड़ा डैश होता है। एंड एन डैश और एम डैश, इसको एन डैश कहते हैं, इसको EM डैश कहते हैं। फर्स्ट बीइंग स्लाइटली शॉर्टर एंड देन द सेकंड वर्ड, मतलब ये वाला जो EN वाला जो है वो छोटा होता है EM वाले से, जो कि बड़ा होता है। द EM dash is usually used to connect between two things as well as a number of ranges, years and pages etc. जैसे हम लिखते हैं ना 1 और 2 years, ठीक है, ऐसे लिखते हैं, उसके बीच में जो हम छोटा वाला यूज़ करते हैं वो कहता है EN वाला डैश होता है। लेकिन जब हम बड़ा वाला यूज़ करते हैं तो जनरली हम कैसे कहते हैं, ये, और फिर हम उसके बाद फॉलोज के लिए डैश लगा देते हैं। ठीक है, तो ये यूज़ होता है इसका। उसके बाद आते हैं हम कॉलन पे। कॉलन में क्या होता है, कॉलन इज अ पंचुएशन मार्क you will come across very often in different circumstances. It can introduce an example, a list, an explanation or a quotation, or you can use it to emphasize a certain point. अब देखो क्या होता है, कई बार हम कॉलन यूज़ करते हैं ना, तो जिसने कोई कुछ कहा होता है ना, उसको शो करने के लिए हम ये कॉलन यूज़ करते हैं। या फिर हम कोई एग्जांपल लेते हैं, हम कहते हैं फॉर एग्जांपल, फिर ऐसे से कॉलन यूज़ करके हम ये उसके साथ छोटा वाला डैश यूज़ करते हैं और उसके एग्जांपल्स देते हैं। या फिर हम क्या करते हैं, कोई लिस्ट बनानी होती है तो हम यहाँ कहते हैं, जैसे हमने लिखा स्टूडेंट्स और यहाँ पर ऐसे से करके फिर हम उसके बाद लिख देते हैं नाम, यहाँ पे सारे नाम लिख दिए।
तो ये एक लिस्ट बनाने के लिए यूज़ हो सकता है, या फिर एक्सप्लेनेशन के लिए यूज़ हो सकता है, एज सेड बाय ये, और फिर ऐसे कर दिया और उसके बाद उसने जो कहा है वो लिख दिया। और या फिर हम कोई कोटेशन लिखनी होती है, उसके लिए ऐसे करके फिर हम ऐसे ऐसे लगा के कोटेशन वाला वर्ड पे पूरी कोटेशन लिख देते हैं। यू कैन यूज़ इट टू एम्फोसाइज अ सर्टन पॉइंट। हम ये लगाते इसलिए हैं ताकि हमें एक पर्टिकुलर सर्टन पॉइंट की नॉलेज मिले। और सेमी कॉलन, सेमी कॉलन क्या होता है बच्चों? सेमी कॉलन का मतलब है जब हम ऐसे करके एक डॉट लगा के उसके नीचे कॉमा लगा दें, वो कहलाता है सेमी कॉलन। अ सेमी कॉलन इज अ पंचुएशन मार्क दैट क्रिएट्स अ लॉन्गर पॉज देन comma but is shorter than the full stop, so it can be used to create a pause between two independent clauses that are still closely related to each other. अब देखो हम क्या करते हैं, ये जो होता है ये फुल स्टॉप का मतलब इसके बाद सेंटेंस खत्म, कॉमा का मतलब मैंने 2 मिनट का पॉज लिया, राम श्याम एंड गीता, तो उसमें मैंने बड़ा छोटा सा पॉज लिया, लेकिन मैं राम श्याम ऐसे करा तो ये थोड़ा लंबा पॉज है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए ये वाला सेमीकोलन हम यूज़ करते हैं। ठीक है, इसका मतलब फुल स्टॉप नहीं होता, इसका मतलब छोटा पॉज नहीं होता, इसका मतलब होता है बड़ा पॉज। अब है प्रिथेंसिस। प्रिथेंसिस में क्या है? इट इज़ in most cases you use to see additional information in parentheses. Usually it can be omitted without creating any confusion for the reader. अब क्या होता है, आपने प्ले वगैरह पढ़ोगे ना आप आगे जाके, उसमें क्या होता है कि जैसे कोई पात्र है उसका या कोई करेक्टर है, वो सब उनके बारे में लिखा हुआ है, उसके बाद वो बताया कि उसकी सिटिंग अरेंजमेंट कैसी होगी। तो सिटिंग अरेंजमेंट है, फिर हम कहेंगे उसने अगर कोई उसने इमोशन करना है या कोई उसने इमोट करना है, उसको उसके बारे में जो लिखा होगा उसके लिए ये वाले ब्रैकेट्स लगेंगे और उसके अंदर फिर ये चीज़ें लिखी जाएंगी। जैसे वो कहते हैं राम सेड, फिर लिखेंगे हाईली कफिंग, उसने फिर जो बात कही होगी तो वो लिखी होगी, लेकिन जब हाईली कफिंग लिखा है तो उसमें क्या इमोट करना है वो लिखा हुआ है, तो ये जो है ये प्रिथेंसिस कहलाता है। अब ब्रैकेट, ब्रैकेट is in a way similar to pretenses, however they are mostly used in academic writing and when presenting quotes. For instances, writer can add extra information or fix mistakes in brackets without changing the original quotation. अब क्या होता है, ये जो ब्रैकेट्स यूज़ होते हैं ये जनरली आपके राइटिंग सेटअप में यूज़ होते हैं, जब आप बड़ी क्लासेस में जाके रिपोर्ट राइटिंग करते हो या फिर आप और चीज़ें लिखते हो या किसी का लिटरेचर वर्क या जर्नल पढ़ते हो, तो उसमें ये वाले ब्रैकेट्स यूज़ होते हैं जनरली। जैसे जैसे हम एडवांस स्टेजेस में लिटरेचर के जाएंगे, हम और ज़्यादा सिम्बल्स पढ़ते हैं जिनको हम पंचुएशन कह के यूज़ करते हैं, तो ये उनमें से एक है। Ellipsis. Ellipsis is created as intriguing and mysterious atmosphere in text. In addition, it can be used to show that some letters or even words are omitted. अब कई बार क्या होता है, आप देखो आप खुद भी ऐसे यूज़ करते हो, क्या करते हो, जैसे पूरी अगर आपके पास पोएम लिखी हुई है तो आप क्या करते हो, ऊपर की लाइन ऊपर के 2 वर्ड्स लिख दिए, जैसे हमने ट्री वाली पोएम पढ़ी है तो हमने यहाँ लिख दिया ट्री आर, फिर ऐसे करके डैश 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 डाल देते हो, ऐसे मतलब ये एलिप्सिस बना देते हो। एलिप्सिस बना के आप उसके बाद लास्ट का लिख देते हो, सबसे एंड में मान लो उसके है कि बर्ड, ठीक है, हैं तो आपने बर्ड बाद में लिख के यहाँ पे फुल स्टॉप लगा दिया, लेकिन ट्री आर करके आपने जो ये इलिप्सिस बनाया ना ऐसे ऐसे करके और बाद में बर्ड लिखा, इलिप्सिस मतलब कंटिन्यूएशन हो रही है, चीज़ों को आप कंटिन्यूएशन में ले रहे हो और कुछ एडिशन भी चीज़ें हैं जो कि आपने लिखी नहीं है लेकिन वो वहाँ हैं, यानी हम उन वर्ड्स को ओमिट कर देते हैं, हम दिखा देते हैं हमने कुछ जो लेटर्स हैं वो छोड़ दिए हैं, ओमिट करना मतलब छोड़ दिए हैं, ठीक है। और या फिर ये कई बार आप देखो कई बार आप एसएमएस करते होगे तो एसएमएस कह देते हो ना, आप कहते हो वो कोई आंसर पूछता है तो आप कहते हो और फिर उसके साथ एलिप्सिस लगा देते हो कि हाँ ठीक है, मतलब आप पूरा जवाब नहीं देते किसी चीज़ का, सिर्फ ये लिखकर आप ऐसे ऐसे कर देते हो। या फिर आप कुछ सोच रहे होते हो, वो कहते हैं हाँ बताओ मुझे, तो आप ऐसे ऐसे कर देते हो कि मुझे अभी मैं सोच रही हूँ,
तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये मिस्ट्री का एलिमेंट डाल देते हैं। ये इलिप्सिस इसलिए भी यूज़ होता है। लास्ट हमारा है स्लैश। यू माइट नीड टू राइट अ फ्रैक्शन, measurement or suggestive alternate in your text. These are just three of the instances where you will have to use a slash. अब slash कब यूज़ होता है? जब हमें कोई ऑप्शन देनी होती है। जैसे मान लो हमने लिखा डे, फिर हमने और नहीं लिखा, हमने लिखा नाइट। अब आपने देखा होगा, आपको जो क्वेश्चन आंसर्स आते हैं उसमें जब चॉइस दे रखी होती है तो आपने इनमें से कोई एक टिक करना होता है, तो आपको ऐसे बीच में क्या दे रखा होता है? स्लैश लगाया होता है। या फिर आपको बताया होता है, फ्रैक्शन बताया होता है या मेजरमेंट लिखनी होती है, तो हम ये यूज़ करते हैं। या फिर हम क्या करते हैं कि दो इंस्टेंसेस जो हैं उनको सेपरेट करना होता है, ऑल्टरनेट्स को सेपरेट करना होता है, तो हम यूज़ करते हैं। तो बच्चों ये था आपका पंचुएशन मार्क। उसके हमने व्हाट इज़ पंचुएशन भी कर लिया, कहाँ कहाँ ये यूज़ होता है, हाउ टू यूज़ पंचुएशन वो भी कर लिया, और कौन से पंचुएशन मार्क्स होते हैं वो भी देख लिए, उनके क्या यूजेस होते हैं, वो कहाँ यूज़ होते हैं वो भी देख लिए, और उनसे रिलेटेड रूल्स भी कर लिए जो मेनली हमें पता होने चाहिए व्हेन वी आर यूजिंग द पंचुएशन। तो आपका ये पंचुएशन का पूरा हो गया है बच्चों। होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा।